नमस्कार भैया बहनों, मेरा नाम पद्मा पांडे, पीजीटी कॉमर्स, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। आज हम लोग अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वो है आपके रीड्रेसल एजेंसीज। रीड्रेसल एजेंसीज आपकी बेसिकली रीड्रेस करना मीन्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, आपके जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं या उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनको क्या करना, रीड्रेस करना। ठीक है। तो रीड्रेसल एजेंसीज जो है वो बेसिकली 3 लेवल की बनाई गई हैं: डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसे डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोला जाता है। इन रीड्रेसल एजेंसीज को 3 टायर मशीनरीज भी बोला जाता है। ठीक है। तो आप जिस नाम से भी इसे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद है द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट आर अचीव बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। देखिए बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले कंप्लेन जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल में करी जाती है। अगर कोई जो पार्टी जिसने कंप्लेन की है, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेक्स्ट लेवल में कमीशन, स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेन को ले जा सकता है। अगर वो फिर भी उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में भी जा सकता है। इनकी भी जजमेंट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसे फाइनल जजमेंट माना जाता है। उसके बाद वो कंप्लेन और कहीं भी आपकी नहीं जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से इसका फॉर्मेशन है, क्या क्या इसके अंदर में आता है। ठीक है। तो इट शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु इज और हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी अ जज, डिस्ट्रिक्ट जज एज ए प्रेसिडेंट। इसमें आपके मतलब प्रेसिडेंट के साथ 2 अदर और मेंबर्स होते हैं। पहला है आपका प्रेसिडेंट ही होता है, 2 अदर मेंबर में एक वुमेन होना जरूरी है। ठीक। देन एवरी मेंबर डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 5 years और अप टू एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। जो भी अर्लियर मतलब या तो आपके 5 years अगर कंप्लीट हो जा रहे हैं तो उसका फिर टेन्योर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 65 years कंप्लीट हो जा रहा है, उसके एज हो जा रहा है, तो भी उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। इट शैल हैव द जुरिडिक्शंस टू एंटरटेन द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द कॉम्पनसेशन इफ एनी क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो है गुड्स एंड जो भी आपकी सर्विसेज का इवैल्यूएशन है वो आपके 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। नेशनल लेवल में आपका 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से जब एक्सीड कर जाता है तो स्टेट कमीशन में आपका 20 लाख से 1 करोड़ और उसके बाद नेशनल लेवल में आपका जो है 1 करोड़ एक्सीड अगर कर जाता है तो वो आपका नेशनल लेवल में रजिस्टर्ड होता है। अ डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव द पावर। किस तरह की पावर है, या कह लीजिए कि जो हमारे रिलीफ्स हैं वो हमें किस तरह से मिलते हैं। अगर हम कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज के अकॉर्डिंग हमें कौन सी रिलीफ मिलेगी। टू रिमूव द डिफेक्ट्स पॉइंट आउट बाय द एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी फ्रॉम द गुड्स इन क्वेश्चन, टू रिप्लेस द गुड्स विद द न्यू गुड्स टू ऑफ द सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, टू रिटर्न टू द कंप्लेंट the price or as a case may be charge paid by the complaint। मतलब रिप्लेस करना गुड्स को, डिफेक्ट को रिमूव करना, प्राइस अगर ओवर चार्ज कर लिया है तो उसे जो है आपको वापस देना, मतलब ओवर पेड हो गया है। देन टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय द कॉम्पनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर एनी लॉस इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिट पार्टी। तो ये आपकी रिलीफ है जो डिस्ट्रिक्ट फोरम प्रोवाइड कराती है आपकी। अब आते हैं स्टेट कमीशन पे। इट इज एस्टैब्लिश बाय द एसजी बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एंड इट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन इफ एनी क्लेम एक्सीड ₹20 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द स्टेट। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगर जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है कोई तो स्टेट लेवल में अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, और सेम ही उसका होता है जो आपके मेंबर्स होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के अलावा 2 मेंबर्स होते हैं, और आपका जो
इसका जज होता है वो आपका हाई कोर्ट का जो जज होता है वो उसका जज कहलाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट में 2 अदर होते हैं, इसमें से एक वुमेन होना जरूरी है। National Commission itself consists of the person who is or has been judge of the Supreme Court as its president. Supreme Court का जो जज होगा वो इसका प्रेसिडेंट होता है। Not less than 4 and not more than such member as may be prescribed, one whom shall be woman. इसमें प्रेसिडेंट के अलावा 4 और मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक क्या है आपके वुमेन कहलाएगी। तो हमें ये चीज इजिली लर्न हो जाएगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपके जो है प्रेसिडेंट को मिला के 2 और मेंबर होते हैं, उनमें से एक वुमेन होगी। स्टेट में भी आपका इसी तरीके से है, जो है आपके प्रेसिडेंट को मिला के अदर 2 मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। एंड एवरी बाकी आपके जो है इसके टेन्योर 5 ईयर का होता है, और इसके अलावा 70 एज अगर अटेंड कर लेते हैं तो फिर इनका टेन्योर खत्म हो जाता है, ठीक है, ड्यूरेशन जो रहता है। तो एवरी मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। इट शैल हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन इफ एनी क्लेम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, क्योंकि हमारे स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़, डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख, और इसमें क्या है आपका 1 करोड़ से एक्सीड अगर हो जाता है तो नेशनल लेवल में अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के अगर जुडिक्शन से या उनके जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। उसके बाद आपका कंप्लेन फिर कहीं नहीं जाती। अब देखिए एक कॉम्पोजिशन सेट हुआ है इसको और इजी बनाने के लिए, ताकि आपको सारे पॉइंट्स एक सामने दिख जाए और याद हो जाए। डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट अ पर्सन हु हैज बीन और क्वालिफाइड द डिस्ट्रिक्ट जज and 2 other member person of ability and integrity and have a knowledge or experience of economics, law, commerce, accountancy, public affair and administration. One of member shall be woman, okay. And then state commission president judge of high court, not less than 2 member, not more than prescribed number 1 shall be woman. National commission president judge of supreme court, member not less than 4 and not more than प्रिस्क्राइब नंबर 1 ऑफ शैल बी वुमेन। तो ये आपका एक कॉम्पोजिशन है जिसकी वजह से आपको इजिली ये याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप नेशनल कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील ले जा सकते हैं। और अगर लेकिन वहां पर अपील ले जाने के बाद आपके कोई जजमेंट को जो है वो नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपको उनके फेवर में आए आपके या अगेंस्ट में आए, आपको उनका जजमेंट मानना होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपके रीडिसल फोरम्स हैं जो आपके कंज्यूमर को रिलीफ दिलाने के लिए ये इस तरह के आपके 3 फोरम बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, जो आपके कस्टमर के इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें जो है ये रिलीफ भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ में साथ आपके जो भी अपील है या आपको किसी भी तरीके की कंप्लेन जो है रजिस्टर करवानी है तो आप इनके थ्रू अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। बस प्रोडक्ट का जो इवैल्यूएशन है वो इसके अंडर में देखना है कि आपके प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन किस जो है लेवल के अंदर में आएगा।